इन साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज देखने वाले हैं 10th विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 एमसीक्यू। ये जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, इसके देखने वाले 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 2027 के एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में होती। तो आपको बताने कहाँ पर होती, तो ये होती है पत्तियों में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में बना भोजन किस रूप में होता है। तो किस रूप में होता है, ये होता है ग्लूकोज, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है। तो आपको बताने कोशिका के किस अंगक में होती है, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जो पत्तियां होती हैं तो उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्टोमेटा, यानी कि रंध्र के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अणु में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आपको बतानी है। तो ये होती है मैग्नीशियम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत होता है जल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आपको बताने जो बाष्पोत्सर्जन एक क्रिया होती है और ये किसे कहते हैं। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं, उसके द्वारा जो जल होता है वो बाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इसी को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पत्तियों के रंध्र से जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचक रस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको बतानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये होती है मुख से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपको बताना है ये प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये करता है पेप्सिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ बनता है और कहाँ संचित होता है। तो आपको बताने, तो पित्तरस यकृत में बनता है और संचित का मतलब स्टोर, जमा कहाँ पर होता है, यानी कि इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो ये होता है पित्ताशय में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यकृत में बनता है, पित्ताशय में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, ये होती है 7.5 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है। जो अमीबा एक जीव है, एक कोशिकीय, तो ये किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये करता है प्राणी समपोषी, यानी कि होलोजोइक, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा, ये कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंतर ग्रहण, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायवीय शोषण कहाँ होता है, यानी कि कोशिका में कहाँ पर होता है वायवीय शोषण, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु से वायवीय शोषण में कितने एटीपी अणु बनते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का एक अणु है तो वायवीय शोषण में कितने एटीपी अणु बनते हैं, तो ये बनते हैं 38, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय शोषण से क्या बनता है। तो ईस्ट में अवायवीय शोषण से बनता है एथेनॉल प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मांसपेशियों में अत्यधिक परिश्रम के समय कौन सा अम्ल बनता है। जैसे कि मानव की जो मांसपेशियां हैं, अगर ज़्यादा परिश्रम करेगा तो उसमें कौन सा अम्ल बनता है उनकी मांसपेशियों में। तो जैसे कि अपने लोग रनिंग करते हैं तो अपने पैर की जो मसल्स होती हैं इनमें क्रैम्प आ जाते हैं, यानी कि एकदम टाइट हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन
नहीं मिल पाती है जल्दी, तो वहाँ पर बनता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वायु कोश, यानी कि एल्वियोलाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो ये करती है क्लोम के द्वारा, यानी कि गिल्स। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो आपको बताना है जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ये कोशिका में कहाँ पर होती है? तो ये होती है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चेम्बर्स होते हैं? तो ये होते हैं 4। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है तो वो रक्त पूरे शरीर में किसके द्वारा जाता है? तो ये होता है धमनियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? जिसकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और वो खाना बनाती हैं, तो तना और जड़ को खाना कौन देता? तो ये देता है फ्लोएम, यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर लाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे कि अपना या हाथ या पैर कभी कटता है तो वहां पर ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड कुछ देर बाद थक्का बन जाता है, इसीलिए ब्लड रुकता है। तो वो किसके कारण होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में द्विपरिसंचरण क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? ये होता है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग रखने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन है और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको अलग अलग रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा? रक्तचाप को कहते हैं बीपी। ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर। तो इसका यंत्र कौन सा होता है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं बीपी मशीन, पर वो बीपी मशीन एक ऐसा जर्नल नाम है, पर उसका साइंटिफिक नेम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परासरण में जल किस दिशा में प्रवाहित होता है? यानी कि जो परासरण ऑस्मोसिस होता है, तो ये जल किस दिशा में प्रवाहित होता है, यानी कि बहता है? तो ये बहता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये क्या होती है? तो ये होती है नेफ्रोन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये किस अंग में होता है? ये होता है लीवर में, यानी कि यकृत। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे उत्सर्जी पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं? यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ है तो किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो ये करते हैं रेजिन, गोंद एवं टेनिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे कि अमीबा है तो वो उत्सर्जन कैसे करता है? तो ये करता है संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम नहीं है? आपको बताना है जैविक प्रक्रम क्या है। जीवन को बनाए रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो शोषण भी एक जैव प्रक्रम है, पोषण भी एक जैव प्रक्रम है, उत्सर्जन भी एक जैव प्रक्रम है, और इसने पूछा है कौन सा नहीं है? तो ये प्रजनन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों का कठोरतम भाग कौन सा होता है?
कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है इनेमल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे रक्त के फिल्टर किए जाते हैं? मतलब ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे रक्त को फिल्टर किससे किया जाता है, मेन बात ये है। तो ये किया जाता है वृक्क कोशिकाओं से, यानी कि रक्त का फिल्टर करती है किडनी, ठीक है, किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पत्तियों में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये करता है लाइपेज, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये तो जनरली क्वेश्चन, मतलब सामान्य क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। ये होता है 32, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपने लोग भोजन खाते हैं, करते हैं, ठीक है, और फिर वो पाचन होता है उसका, तो ये कैसी प्रक्रिया होती? तो ये होती है अपघटन अभिक्रिया, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका एक नाम और होता है, वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये होती है विशेषता प्रजनन करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? तो ये होता है पौधों में, यानी कि स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद निर्मित करते हो। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में, रात में? तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश कब होगा? दिन में। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पेरोटिड, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि आपने 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।